महात्माओं के पास जाने के बाद, सत्संग में जाने के बाद एक ही लाभ होता है, अविचल स्मृति प्राप्त होती है। जीव भूला हुआ है भगवान को, और जब संतों के पास पहुंचता है तो उसको भगवान की स्मृति वहाँ प्राप्त होती है। श्रद्धा के अनुसार प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा के साथ जाता है तो उसको भगवत तत्व का ज्ञान, अविचल स्मृति प्राप्त होती है। सत्संग का यही फायदा है। संसार के भोगों को भूल जाता है, आसक्तियों को भूल जाता है, केवल भगवान ही उसकी स्मृति में आ जाते हैं। क्योंकि स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिर पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगिनाम नो वितरत अलंबरई। वहाँ पर सत्संग में जाने के बाद केवल एक ही फायदा होता है, ये बात जड़भरत जी चौथे स्कंद में हैं क्या? नहीं, हाँ, चौथे स्कंद में श्लोक आता है। और वहाँ ये कहा गया है कि पृथु जी ने वरदान मांगा है भगवान से, उनके वरदान मांगने के बाद सनकादि का सत्संग उनको मिला है। भगवान ने कहा कुछ भी वरदान मांग लो। पृथु जी ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं। न कामे नाथ तदप्यहम क्वचित नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासभ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आत्यंतिक सिद्धि है मोक्ष, संसार से छूट जाएं। लेकिन पृथु जी कहते हैं मैं मोक्ष नहीं चाहता,
न कामये नाथ, मुझे मोक्ष की कामना ही नहीं है। तदप्यहम क्वचित नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासभ, क्योंकि वहां आपके चरणों का रस नहीं है। संसार में जन्म होना अच्छा है, यदि वहां पर सत्संग मिल जाए, भगवान का नाम रूप गुण लीला मिल जाए तो वो संसार अच्छा है। ध्रुव जी ने भी यही मांगा था। कि मैं आपसे चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में ध्रुव जी ने मांगा है, या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भव जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। जो आनंद, निर्वृत्ति माने आनंद, 4-9-10 या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म, आपके चरणों के ध्यान या भवज्जन कथा, आपके भक्तों के कथा सुनने से मिलती है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ मा भूत, निर्गुण निराकार ब्रह्म में नहीं है। किन त्वंतकासी लुलितात पतताम विमानाद, फिर अन्य स्वर्ग आदि में तो हो ही कैसे सकता है। वो तो पुण्य नष्ट हुआ और स्वर्ग से निकलो, विमान से धक्का दे दिया जाता है। तो मैं ऐसा मोक्ष नहीं चाहता। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, हमको भक्तों में आसक्ति मिल जाए। प्रसंग माने आसक्ति। आसक्ति तो बहुत खराब चीज है। बोले नहीं, भक्तों में आसक्ति मिल जाए। स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति बंधन है। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, त्वयि माने तुम्हारे अंदर जो भक्ति करते हैं उनमें मेरी आसक्ति हो जाए। ऐसे भक्तों में भूयाद, मेरी आसक्ति हो जाए। अनंत माने हे भगवान अनंत। कैसे भक्त होते हैं? महताम अमलाशयानाम, उनका मन निर्मल रहता है। निर्मल आशय मने चित्त वाले। बोले उससे क्या होगा? भक्तों में आसक्ति होने से भक्तों को संग मिलेगा, और भक्तों के संग मिलने से ये नांजसोल बण मुरि व्यसनम भवाब्धिम, भवाब्धि मने भवसागर, बड़ा भयानक है। उलबड़म उरु व्यसनम, अनंत कष्ट है इसमें। जाने कितने दुख हैं इसमें। स्त्री पुत्र आदि मिलते हैं, उनका मिलना भी दुख है।
बिछुड़ना भी दुख है, मिलना इसलिए दुख है, उनमें आसक्ति हो गई, भगवान छूट जाएंगे। और बिछुड़ना भी दुख है, स्त्री का पति मर जाता है तो रोती हैं, पुत्र मर जाता है तो माँ बाप रोते हैं। मिलना भी दुख है, बिछुड़ना भी दुख है। ऐसा भवसागर उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्धिम, भयानक जो भवसागर है, अगर भक्तों में आसक्ति हो गई, उनका संग मिल गया, निश्चय मने हम उसको पार कर जाएंगे। कैसे? क्या तैरोगे भवसागर में? नहीं, गुण कथा अमृत पान मत्तः। भगवान के गुण, भगवान की कथा अमृत है। उस अमृत को पी करके मत वाले हो जाएंगे प्रेम में, और सहज में पार हो जाएंगे। संसार के विषय विष हैं, जहर को पीने पर आदमी मरता है, कष्ट होता है। अमृत को पीने से मरता नहीं है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, निर्गुण निराकार ब्रह्म का हमको ज्ञान नहीं चाहिए। और पृथ्वी जी ने कहा है, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। न काम ए नाथ 4:20-25, मैं इच्छा ही नहीं करता मुझको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजा सब, आपके चरण कमल का आसव मादक रस वहां नहीं है। वो कहाँ मिलेगा? तमांतर हृदयान्मुखच्युतो, भगवान के भक्तों या महापुरुषों के पास वो कथा अमृत केवल भक्तों के हृदय में है। उनके हृदय से निकल करके उनके मुख में आती है जब वो भगवान की कथा कहते हैं, और उनके मुख से निकल करके सुनने वालों के कान में जाती है। तो हमको 10,000 कान दे दो, क्योंकि दो कान दो ही हैं, इसमें कितनी देर कथा सुनेंगे? 10,000 कान होंगे तो दिन रात भगवान की वार्ता सुनेंगे और भगवान की स्मृति आएगी। बोले कथा सुनने से क्या होता है? स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो, महापुरुषों से कथा सुननी चाहिए। जो विरक्त हैं, विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। उन महापुरुषों से
स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो, उनके मुंह से जो कथा निकलती है उस कथा में उनके मुंह से जो हवा निकलती है भगवान के चरणों को छू के आती है, क्योंकि इनके हृदय में भगवान हैं। भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, भवत आपके पदाम्भोज मने चरण कमल की, सुधा मने अमृत की कण युक्त रहते हैं, अनिल ऐसी हवा। उनसे कथा सुनने में उनके मुंह से जब हवा निकलती है उसमें भगवान के चरणों का कण रहता है। साधारण जीव हम लोग भी कथा कहते हैं, लेकिन लड्डू पेड़ा उसमें मिला रहता है, क्योंकि हम लोग लड्डू पेड़ा के लोभी हैं। जिनके हृदय में श्री कृष्ण हैं, भोग नहीं है, जो भोगी हैं उनसे बात करने में भोग के कण मिले रहते हैं। अब भगवान के भक्तों से सुनने में उनके मुंह से जो शब्द निकलेगा, भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, भगवान के चरणों में जो अमृत है उस अमृत का कण मिला रहता है। इसलिए उनसे कथा सुनने में क्या फायदा है? क्या धन संपत्ति मिलती है? बोले नहीं। स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम, सबसे बड़ा फायदा है जो हम लोग भगवान को भूले हुए हैं। धन, पैसा, भोग, इसके कारण भगवान को जीव छोड़ देता है। जो दिन रात महापुरुषों को संग करते हैं तो उनको स्मृति, उनकी स्मृति में भगवान आ जाते हैं। स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। विस्मृत तत्व वर्तमानाम, तत्व भगवान का जो रास्ता है भूल चुके हैं। इसलिए दूसरा रास्ता अपना लिया, भोग का, धन संपत्ति का, भगवान से दूर जाने का रास्ता अपना लिया है। और जब महापुरुषों के मुख से कथा सुनते हैं तो स्मृति में भगवान आ जाते हैं, और स्मृति में जब आ जाते हैं तो ध्रुवा स्मृति प्राप्त हो जाती है। जितनी स्मृति अखंड होती जाएगी भगवान में, उतना ही भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अविस्मृति ही कृष्ण पदार विंदयो, एक जगह कहा गया 12वें स्कंद में, भगवान के चरणों में अविस्मृति, जो हम भूले हुए हैं, वो न रहे, सदा भगवान याद में रहें। उसको ध्रुवा स्मृति कहते हैं।
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। हृदय की गांठें टूट जाती हैं, सब संशय मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं जब पिछले हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, कर्म बंधन सब कट जाता है जो अनादिकाल से बांधे हुए हमको। ये कर्म बंधन मनुष्य को बांधे हुए हैं। भगवान भी लीला में दिखाते हैं कि हम भी कर्म बंधन के अनुसार चलते हैं। सीता जी बचपन में छोटी सी थी तो एक तोता तोती को पकड़ लिया था। और तोता ने बहुत प्रार्थना किया, हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ा उन्होंने। उसने शाप दे दिया कि तुमको भी विरह प्राप्त होगा। इसी तरह से भृगु की स्त्री थी, वो दैत्यों को पक्ष करती थी। भगवान विष्णु ने उनका पक्ष लेने से उनका चक्र से सिर काट दिया। भृगु जी ने शाप दिया, तुमने हमारी स्त्री का सिर काटा, इसलिए तुमको भी नारी का विरह मिलेगा। तो ये सब भगवान ने लीला क्यों किया कि कर्म बंधन में हर जीव फंसा हुआ है। और वो बंधन जब तक भगवान का अनुभव नहीं होगा हमको बांधे रहेगा। वो बंधन कटता है भगवान की स्मृति से। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान की स्मृति आती है। जब भगवान की स्मृति आती है तो पाप राशि जलती है, और पाप राशि जलती है तो कर्म बंधन कटता है। इसीलिए कथा सुनने से ही धुंधकारी प्रेत बन गया था, प्रेत से पार्षद बन गया। केवल कथा सुनने से, क्योंकि कथा से भगवान की याद आती है। पानेन ते देव कथा सुधाया। तीसरे स्कंद में ये बात कही गई है कि आपके जो कथा अमृत है उस अमृत के पान करने से
पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या, तीसरा स्कंद 5वां अध्याय और 45वां श्लोक। देवता लोग कह रहे हैं कथा अमृत क्यों है? उस अमृत को पीने से अपने आप भक्ति बढ़ती है और उस भक्ति के बढ़ने से विषाद आशय, अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। आशय मने चित्त, विषय की सब मैल हट जाती है केवल कथा सुनने मात्र से ही। और वैराग्य का सार बोध, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यथांजसायुरकुंठधिष्ण्यम, अब भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जैसे धुंधकारी विमान पर चढ़कर गया, कोई परिश्रम नहीं है। भगवान की कथा और जितने लोग साधन करते हैं योग ज्ञान आदि का, तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम, ज्ञान आदि योग आदि कठोर साधनों से बलिष्ठाम प्रकृतिम, बलवती माया को जीत तो लेते हैं, अंत में आप में ही प्रवेश कर जाते हैं। तेषाम श्रमः स्यात् न तु सेवयाते, उनको परिश्रम बहुत होता है। समाधि के लिए योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, धारणा करो, प्रत्याहार करो, बहुत कठिन है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो आपकी सेवा के द्वारा, जिसमें कोई परिश्रम नहीं है, कष्ट नहीं है, आराम से भवसागर पार हो जाता है। केवल कथा सुधा के पान करने से। इसलिए अत्रि जी ने मांगा कि विनती करी मुनिनास सिर, कहा कर जोरी बहोरी। हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान के सामने। चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। आपके चरण को कभी हमारी बुद्धि न छोड़े। हम लोगों की बुद्धि लड्डू पेड़ा में चली जाती है, भोगों में चली जाती हैं, विष्ठा विषयों में, मल मूत्रों में चली जाती है। इसलिए भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। हम यही मांगते हैं, चरण सरोरु नाथ जनी, ए कबहू
तजय मति मोरे। आपके चरण कमल को हमारी कभी बुद्धि भूले नहीं है। अत्रि जी ने यही मांगा था और भगवान ने यही दिया उनको। जब तुम मांगोगे भगवान से, जो भगवान वही देते हैं। लेकिन जीव विषयों को मांगता है, दे तो देते हैं भगवान, लेकिन उनको कष्ट होता है। इसने विष्ठा विषयों को मांगा जो हमको दूर कर देते हैं। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थिते अर्थितम अर्थितो नृणान्। 5वें स्कंद में आखिर में आता है कि भगवान दे देते हैं अर्थितम अर्थितो नृणान्। मनुष्य जो कुछ मांगता है वो दे देते हैं। 5वें स्कंद में 19वें अध्याय में 27वें श्लोक में सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम। अर्थित माने जो मांगा गया है। किसी ने भोग मांगा, किसी ने पैसा मांगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ हैं। अर्थ माने पैसा, काम माने कामनाएं भोग, वो दे देते हैं भगवान। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। नैवार्थ दो, ये कोई देना देना नहीं है। यत् पुनरर्थितायतः, क्योंकि फिर दोबारा मांगेगा। संसार के पदार्थ जितने हैं वे विष हैं, आग हैं। उनके पाने के बाद और भूख बढ़ती है, बुझती नहीं है। बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु गीते। जैसे एक उदाहरण देते हैं। एक बार नारद जी गए एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ, और उसने नारद जी से कहा, महाराज हम कुछ मांगते हैं। उसकी स्त्री थी, वो सुंदर नहीं थी, तो उसकी स्त्री ने मांगा, हमको सुंदर रूप दे दो। नारद जी ने कहा, देख लो भाई। दे दिया। चले गए। वो बड़ी सुंदरी बन गई, अद्भुत सुंदरी बन गई। उसके रूप को देख करके राजा मोहित हो गया। राजा ने पकड़ मंगवाया। अब राज कर्मचारी ले गए जबरदस्ती। रोती रोती चली गई।
क्योंकि बेटा बेटियों में मोह था। क्या करती? तो उसने फिर से अपने पति से कहवाया कि हमको नारद जी मिल जाएं तो कह दो, कुरूप बना दो, ऐसा गंदा रूप दे दो कि राजा हमारे पास आने में चिढ़े। तो पहले तो वो कमल मुखी बन गई थी, कमल के समान मुख बन गया था। नारद जी से मांगा उसके पति ने, उसको शूकर मुखी बना दो। नारद जी ने कहा एवं मस्तु। सुवरिया का तरह मुंह हो गया, थूथना इतना मुंह लटक रहा है आगे। राजा जब गया देख करके, ए निकालो इसको, निकालो यहां महल से, कहां से आ गई सुवरिया। उसको निकाल दिया गया। फिर वो अपने पुत्रों में और पति के पास पहुंचकर सुखी हो गई। बोले हमको सुअर बनकर अच्छा है, बेटे बेटी तो मिल गए, जहां आसक्ति होती है वहां सुख मिलता है। और पति की आसक्ति थी तो उसको सुअरी भी प्यारी लगती थी। तो भगवान तुम जो मांगोगे, सुखदेव जी कह रहे हैं सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। जो मांगोगे मिल तो जाएगा, लेकिन नैवार्थ दो। ये कोई देना देना नहीं है। यत पुनरर्थिता यतः, फिर से मांगना पड़ेगा। जैसे उसको कमल मुखी बन गई थी, शुकर मुखी बनना पड़ा। बोले फिर स्वयं विद्धत्ते भजताम अनिच्छताम। जो लोग अनिच्छताम माने कोई इच्छा नहीं रखते हैं, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, वो इच्छा नहीं रखते हैं और भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, अपने चरण कमल रख देते हैं। बोले वो क्या है? उससे संसारी इच्छाएं कभी नहीं आएंगी। इच्छा पिधानम, सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करने वाला निज पाद पल्लवम, अपने चरण कमलों का संस्थापन कर देते हैं। इसलिए भक्त लोग मांगते हैं, चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहू तजय मति मोरी। हमको आप देते हो तो चरण कमल को कभी नहीं छोड़े हमारा मन, हमारी बुद्धि। बिनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहू तजय मति मोर। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, ये उन्होंने अत्रि जी ने मांगा।
स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, कि भगवान का चरण आ जाएगा तो इच्छा पिधानम, सबसे बड़ा प्यार भगवान का यही है कि भक्त के मन में सांसारिक इच्छाएं ना आवें। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यज। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्त राजा बने, भोग प्राप्त करें, संपत्ति मिले। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यज। राज्य और विभूति ये सब भगवान नहीं देते हैं, समर्थन नहीं करते हैं अपने भक्त को। चित्रा ही संपदो, विचित्र संपत्तियां, राज्य, विभूति ये कभी नहीं देते हैं भगवान। क्यों? अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनान मदोद्भवम। 10 स्कंद 81 अध्याय 37वां श्लोक। हम लोग तुच्छ जीव हैं, धन मिल गया तो कहेंगे बड़ी भगवान की कृपा है, भोग मिल गया तो बड़ी कृपा है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है। भगवान दुखी हो जाते हैं भक्त को भोग और संपत्ति देने में। भक्ता भगवान वो कभी भी, भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, विचित्र विचित्र प्रकार की संपत्तियां होती हैं, राज्य, विभूति न समर्थ है, भगवान कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? ये फंस जाएगा लड्डू पेड़े में और लड्डू पेड़ा नहीं छोड़ेगा, भोगों में फंस जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात है, एक संत थे, वो कहते थे भाई लड़ुआ दे दे, चाहे मट्टी के तेल के लड़ुआ है, रोज लड़ुआ मिलने चाहिए खाने को। तो अदीर्घ बोधाय, दीर्घ ज्ञान तो है नहीं, उसी में फंस जाएगा। विचक्षणा स्वयं, भगवान तो बड़े चतुर हैं। पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम, जानते हैं कि धन पाने के बाद इसको मद हो जाएगा और पतित हो जाएगा। पश्यन् निपातम धनिनान मदोद्भवम। ये प्रसंग आया है सुदामा जी के प्रकरण में। सुदामा जी द्वारका से लौटे हैं तो बड़े प्रसन्न होकर के, रासधारी लोग दिखाते हैं कि लीला वो गलत दिखाते हैं लोगों को हंसाने के लिए। सुदामा जी कहते हैं मित्र जाऊं, तो कहते हैं हाँ मित्र जाओ।
तो सुदामा कहते हैं देखो चलते समय शायद कछु दे दे। फिर ठाकुर जी कहते हैं हाँ मित्र जाओ। फिर सुदामा जी सोचते हैं कि इसकी मुट्ठ में कुछ है, ये अब खोलेगा तो हमको मिलेगा। फिर वो कहते हैं जाएं, हाँ मित्र जाओ। अरे कुछ नहीं, खाली हाथ है, कुछ नहीं मिलना वाला। तो अधनो यन धनम प्राप्य, गरीब है, धन को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए सुदामा जी। माद्यन उच्चैर नमाम स्मरेत, मतवाला हो जाएगा धन पा करके। नमाम स्मरेत, मुझे भूल जाएगा। ये भगवान की कितनी बड़ी करुणा है। इति कारणुको नूनम धने में अभूरी, कच्ची कौड़ी नहीं दी था। भूरी मैंने ज्यादा, अभूर मैंने थोड़ा भी नहीं दिया। ना ददात, श्लोक संख्या 20, 81 का 20। सुदामा जी प्रसन्न हो गए। इसको भक्त कहते हैं, दुखी नहीं भय। हम लोग समझते हैं धन मिल गया बड़ी भारी कृपा है। सुदामा जी जानते थे भगवान की सच्ची करुणा क्या है। जब गरीब भी देते हैं तब उसको मद नहीं होता। तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। इंद्र से कहा था, इंद्र मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको संपत्तियों से हीन कर देता हूं। अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यम उच्चर्ण्यमाम स्मरेत। इति कारिणको नूनम धनम में भूरि ना ददात। सच्चे भक्त लोग सुदामा की तरह गरीबी को ही भगवान की दया और करुणा समझते हैं। कुंती ने दुख मांगे थे। सच्चे भक्त लोग विष को नहीं मांगते हैं। अत्रि जी का प्रसंग समाप्त हुआ। राधे किशोरी दया करो, राधे